में यार ढूंढते मर जाओगे, सदी में क्या कर मिलेगा आने वाली सदी। सुना मुन्ना भाई, दूध दही और रबड़ी मलाई, दूध दही और रबड़ी मलाई, देसी की छाछ की ठंडाई, देसी की छाछ की ठंडाई। दूध दूध दही रबड़ी मलाई, देसी की छाछ की ठंडाई। मैंने वो छाछ खूब पी है, माँ सुबह भी रोती है, सुबह भी रोती है और शाम तक खट्टी। दूसरे दिन पी सकते हो, कड़ी बन जाएगी। तीसरे दिन मैं हरियाणा में बोला 4 दिन तक बता दिया मुझे हरियाणा में, मगर 5वें दिन कह रहे 5वें दिन हम कंडीशनर बना लेते हैं। मैं कह ये भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। हरियाणा में मैं कीर्तन कर रहा था तो वहां मैंने कहा 1 दिन का बता दिया उन्होंने, दूसरे दिन का बता दिया, तीसरे दिन का बता दिया, चौथे दिन का बता दिया। मैं कहा अच्छा चलो 5वें दिन, 5वें दिन कंडीशनर बना लेते। आराम से बात होते। मैं कहा छठे दिन तक फेंकनी पड़ती है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितने दिन? 5 दिन। आजकल मैं नई छाछ देख रहा हूँ, उसमें लिखा है बेस्ट बिफोर 90 डेज। कौन सी छाछ है यार? 90 दिन तक खराब नहीं होगी भाई। अब मुझे बताओ कौन सी छाछ नकली है, माँ वाली या वो पैकेट वाली? जरा हाथ पकड़ करो सीधे, एकदम सीधे हाथ पकड़ करो, जो मानते माँ वाली नकली। अब बताओ बाबूजी जमाना कहाँ जा रहा है? केमिकल बेस्ड जिंदगी, केमिकल खाना, केमिकल पीना, केमिकल सोना, केमिकल ओढ़ना, केमिकल ही सब कुछ। दूध दही और रबड़ी मलाई, देसी घी छाछ की ठंडाई, मिठाई मावे से तैयार ढूंढते दूसरी बात, शुद्ध हवा पीने का पानी, शुद्ध हवा पीने का पानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी। मेरी दादी माँ मुझे कहती थी कि तुम्हारा घी हमारा पानी। बात एक ही है, पहले पानी इतना शुद्ध होता था कि आज का घी नहीं है, उतनी ताकत होती थी पानी में। आज पी सकते पानी बाहर घूम के, बोतल ही चाहिए, हर जगह बोतल काम आ रही है। हाँ सही, यहाँ तो बंद है। मैं आपको बाबूजी वो जमाना बहुत जल्दी बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको जमाने को कि लोग अपने घर में एसी की फिटिंग बाद में कराएंगे। पहले बेड के किनारे एक पाइप जाएगा पतला सा, और उसमें ऑक्सीजन की लाइन होगी, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। और बहुत से ऐसे भी होंगे जो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेकर घुमा करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग कर रहे हो, पेड़ों को काट रहे हो, पर्यावरण दूषित कर रहे हो, सारा काम आप खराब करते हो। शुद्ध हवा पीने का पानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी। और बाबूजी आपकी उम्र में तो आदमी 3 बार जिंदा बोलेगा। कोई पहुंचेगा 30 के पार ढूंढते, अब एक बात बताओ, आगे सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? कौन कौन चाहता है सुनाऊं? तो खड़े हो भाई, आधे पैसे बच गए थे। दोनों हाथ खोले, बारी ताली बाकी है। 1 2 3।
गुणीजन पीछे बैठे हैं। कोई मुझे कहे आसमान जमीन पर आ जाएगा, आई एग्री, मैं मान जाऊंगा कि शायद ऐसा हो जाए। कोई मुझे बोले जमीन आसमान पर चली जाएगी, मैं मान जाऊंगा शायद ऐसा हो जाए। लेकिन बाबूजी कोई मुझे बोले ना 2-4-5 साल के बाद ये चीज दिखाई देगी आगे, तो मैं नहीं मान सकता कि ऐसा होगा। इंटीरियर में, देहातों में, गाँव में थोड़ा बहुत दिखाई देता है, शहरों में जीरो, शहरों में तो बिल्कुल नहीं है। क्या पसंद आए तो ताली बजाना। क्या गया ऐसा, लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी। ताली बजाओ। ये नजर नहीं आएगा। देखो, मैं आप लोग की स्वतंत्रता से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता। जो मर्जी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब। लेकिन हाँ, एक हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूँ आप लोगों से। इनका काम सिर्फ पैसे कमाना है। क्या? पैसे कमा के आपको दे देना। आपका काम है बच्चों में संस्कार डालना। ये आपका काम है, इनका काम नहीं है। मैं देखता हूँ कभी कभी हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं ना, ये अपने बच्चों को कभी कभी देखता हूँ मंदिरों में, भागवत में, कथा में, सत्संग में, कीर्तन में, कभी कभी ये माताएं बहनें, हमारी छोटी छोटी बहनें ऐसे ऐसे वस्त्र पहनकर आती हैं कीर्तनों में, मंदिरों में। एक बार को तो श्याम बाबा भी देख के बोलता है, अरे राम निकाले से। वस्त्रों का चेहरा इतना बुरा है। आप जो मर्जी पहनो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मंदिर में, सत्संग में, कीर्तन में, किसी भी धार्मिक जगह पर जब बच्ची जाए ना घर में, तो कपड़े आप निकाल के दिया करो, बेटा ये पहन के जाए। मंदिर में जा रही, किट्टी में जाओ जो मर्जी पहनो, शादी पार्टी में जाओ जो मर्जी पहनो, बुरा लगे तो माफ करना मुझे, ये धर्म मचाना आपका काम है। लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी, सास ससुर का सत्कार ढूंढते रह जाओगे, अगली सही में याद ढूंढते रह जाओगे। और एक चीज नहीं मिलेगी, फिर वाली शादी, फिर वाली शादी और सगाई, फिर वाली शादी और सगाई, कन्यादान बेटी की विदाई, कन्यादान बेटी की विदाई। 2 मिनट और चाहूंगा आपको। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे जो उनकी फेरे वाली शादी हुई, जरा बताओ, हाथ करो। नहीं, हाथ करो, बताओ ना कुछ बहुत हुई। देखो, 2-4-5 साल के बाद मैं दोबारा आया और मैंने पूछा ना कितने लोग बैठे हैं जिनकी फेरे वाली शादी हुई है, तो 2-4-5% लोग होंगे जो बड़े घर से बोलो। क्योंकि आजकल बाप बेटे में बनती नहीं, सच है ये, बाप पूरा वो बेटा पश्चिम। पहले क्यों बनती? गौर किया कभी इस बात पे? बाबूजी क्षमा चाहता हूं, पहले क्यों बनती थी? एक बाप के 5 बेटे, 6 बेटे, 7 बेटे। मैंने मेरे भाई है, उनके 12 भाई हैं और 7 बहन। कितने? इतना बड़ा परिवार। अच्छा, हर भाई को टेंशन होती थी कि पिताजी तो कूटेंगे, 5 भाई और हैं, वो भी अगर कोई गलती करी तो पिताजी तो मारेंगे, साथ में 4 भाई आज ले देके। और उसे पूरा विश्वास है कि पिताजी जिंदा नहीं है तो मरे मेरे। है किसका? मेरा ही है किसका? बेटी किसको चाहिए? चाहिए किसी को बेटी? सब बेकार की बात है। ऐसी सासू माँ दिखाओ एक जो अपनी बहू का आशीर्वाद देती हो। कोई है दादी माँ यहाँ बैठी है जो बहू का आशीर्वाद देती है, दूधो नाओ पुत्री फलो? अरे कोई है जो कहती है दूधो नाओ बेटा पुत्री फलो? क्या कहते हैं? दूधो नाओ। क्यों? पूतो क्यों फलो? बेटियों ने कौन सी दुश्मनी करी है? एक बेटी बोलती है, एक बेटी अपने बाबुल को बोलती है, भाई को तवज्जो दी ज्यादा है, भेद बनाया क्यों नजर का, बेटे को दिलवाई है डिग्री, मुझसे काम कराया है घर का।
भाई को तवज्जो दी ज्यादा है, भेद बनाया क्यों नजर का, बेटे को दिलवाई है डिग्री, मुझसे काम कराया है घर का। घबराओ नहीं बाबुल मेरे, जो सुख दोगे वो पालूंगी, मुझको ना मारो भूख में ही मैं भाई का जूठा खा। बेटा बेटी में फर्क ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए। आज बेटियां वो काम करती हैं जो बेटे 7 जन्म में नहीं कर सकते, 7 जन्म में नहीं कर सकते। हम खुद बेटे हैं, लेकिन हम अपनी बहन के आगे एकदम कमजोर हैं। शायद हम कभी 2, 4, 5 दिन में शायद एक बार फोन करके पूछते हो क्या हाल चाल है, लेकिन मेरी बहन की शादी को 6 साल हो गए। 6 साल के अंदर आज तक एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उसने मेरे घर में फोन करके मेरे माँ बाप का हाल नहीं पूछा। ये है बेटी, 6 साल के अंदर एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन सुबह या शाम में मेरी माँ को या मेरे पिताजी को फोन नहीं किया हो, पापा ठीक हो। और हम इधर से उधर घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, हम बेटे। तो बेटी बढ़िया या बेटा? फेरों वाली शादी और सगाई, कन्यादान बेटी की विदाई, धूमधाम से आती बारात ढूंढते जाओगे। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैंने पूरा भजन गाया, इतनी मेहनत करी आप पे, सिर्फ इसलिए, वो क्या? तीज त्योहार मंदिर में जाना, करके भजन मैया को मनाना। आज होली वाले दिन पता नहीं पड़ता, वैसे आप इस बात को बिहार में अपने पूरे स्टेट में सच में पता नहीं पड़ा होगा। सच में नहीं पता पड़ा होगा कि होली है ना? सुना भाई? तीज त्योहार मंदिर में जाना, करके भजन